जय जगन्नाथ भाई मैं अमित राठौर आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है आपका मेमोरी के दूसरा पार्ट है। ठीक है, इससे पहले मेमोरी के पहले भाग के बारे में हमने चर्चा किया था कि मेमोरी क्या होता है, कौन कौन से प्रकार होते हैं, और इसमें जो जितने भी हम प्राइमरी मेमोरी है उसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे, है ना। आज जो नेक्स्ट जो वीडियो देखने वाले हैं वो सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर आधारित रहेगा। और इस वीडियो को देखने से पहले आप इसके जो पहले वीडियो आया था मेमोरी का फर्स्ट पार्ट, उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं मेमोरी के सेकंड भाग के बारे में। ठीक है, तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक होता है डायरेक्ट एक्सेस और एक होता है सीक्वेंशियल एक्सेस। इसके बारे में पहले मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार हम रिमाइंड कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस और सीक्वेंशियल एक्सेस। ठीक, उसके बाद जो डायरेक्ट एक्सेस है उसको हम तीन भाग में डिवाइड करते हैं, एक होता है मैग्नेटिक डिस्क, दूसरा होता है ऑप्टिकल डिस्क और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क। ठीक, तो इसमें क्या होता है मैग्नेटिक डिस्क में, इसमें दो प्रकार की मेमोरी आती है, एक फ्लैश मेमोरी आता है और एक आता है आपका HDD, है ना, हार्ड डिस्क ड्राइव। उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क की बात करें तो CD, CDR, CDR-W और DVD, ये क्या है आपका ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में आपका पेन ड्राइव और चिप, जो पहले छोटे छोटे जो चिप आते थे जो स्मार्टफोन में होते थे, है ना। और नेक्स्ट है सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी क्या होता है आपका मैग्नेटिक टेप होता है, मैग्नेटिक टेप को क्या बोलते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। ठीक, तो ये हो गया आपका जो सेकेंडरी मेमोरी है, इसको सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, फिर अगर हम सेकेंडरी मेमोरी की विशेषता के बारे में बात करें तो देखते हैं सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, ये इसका जो स्टोरेज पावर है बहुत ही अधिक होता है। दूसरा चीज़, इसमें हम बहुत लंबे टाइम तक के क्या कर सकते हैं डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। दूसरा है किसी भी डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करती है। जो सेकेंडरी मेमोरी होता है वो क्या करता है, जो भी डाटा है उसको क्या करता है लॉन्ग टाइम तक स्थायी रूप से, ठीक है, स्थायी रूप से स्टोर करती है। स्थायी रूप बोलने का मतलब क्या है, जैसे जो प्राइमरी मेमोरी आता है कंप्यूटर में, जैसे रैम है ना, या आपका कैश मेमोरी है, रजिस्टर है, ठीक है, वो क्या करता है उसमें कुछ टाइम के लिए, जब तक आपका सिस्टम चालू है तब तक उसमें डाटा स्टोर रहेगा। ठीक, अगर आपका सिस्टम अगर हम बंद कर दिए तो वो जो डाटा है वहाँ से क्या हो जाता है डिलीट हो जाता है। ठीक, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, जो भी डाटा है उसको हम क्या करते हैं स्थायी रूप से, जैसे हमारा कोई भी फाइल है, वीडियो है, पिक्चर है ना, या कोई भी एप्लीकेशन है, तो उन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करके रखते हैं ताकि वो लंबे टाइम तक के लिए हमारे पास स्टोर है। दूसरा ये काम कैसे करते हैं, है ना, तो मान के चलो कि यहाँ पर हमारा HDD है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है हार्ड डिस्क ड्राइव में जितना भी आपका जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का जितना भी आपका एप्लीकेशन डाटा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लगते हैं आपके हार्ड डिस्क ड्राइव में रहता है ना। लेकिन जब कंप्यूटर हम ऑन करते हैं, कंप्यूटर में ऑन करते हैं, जी कंप्यूटर ऑन करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है आपका रैम और रोम। ठीक, तो ये क्या करते हैं जो रैम और रोम होता है, रैम तो स्थायी मेमोरी होता है जो सिस्टम की बूटिंग प्रोसेस के लिए रोम का यूज होता है। अब रैम कैसे यूज करता है, ठीक है, तो जब हम कोई सिस्टम ऑन करते हैं तो सबसे पहले रैम क्या करता है, यहाँ हार्ड डिस्क जाता है, हार्ड डिस्क में देखेगा कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पर स्टोर है। ठीक, वहाँ जाके वहाँ से उसको क्या करते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रीलोड करते हैं इसमें रैम में। ठीक, उसी प्रकार किसी भी अन्य भी एप्लीकेशन है मतलब उसको भी क्या करते हैं जब सिस्टम हम ऑन करते हैं तो सबसे पहले वो रैम में आता है और रैम में अस्थायी रूप से चलते रहता है। जैसे हम सिस्टम ऑन करते हैं या लाइट बंद हो जाती है तो वो यहाँ से डिलीट हो जाता है। ठीक, तो अब जैसे कोई सिस्टम में काम करती है उसके बाद डाटा को हम स्थायी रूप से स्टोर करने पर क्या करते हैं हार्ड डिस्क में सेव कर देते हैं ताकि वो लंबे टाइम तक के लिए हमारे यूज के लिए बना रहे। नेक्स्ट, यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, मैंने पहले बताया था वोलेटाइल क्या होता है और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल क्या होता है, उसमें हम किसी भी डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करके नहीं रख सकते, और नॉन वोलेटाइल में क्या होता है किसी भी डाटा को हम स्थायी रूप से स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, अगर प्राइमरी मेमोरी में नॉन वोलेटाइल मेमोरी की बात करें तो आपका रोम। ठीक, उसी प्रकार सेकेंडरी जितने भी सेकेंडरी
मेमोरी होते हैं वो सब क्या होते हैं आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, क्योंकि इसमें हम डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करके रखते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है इसमें इसे ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। इसका एक और नाम है जो सेकेंडरी मेमोरी है उसको ऑक्सिलरी या सहायक मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है डाटा को इंटरनल और एक्सटर्नल रूप से स्टोर करते हैं। मतलब ये जो सेकेंडरी मेमोरी होता है इसको हम दो प्रकार से यूज कर सकते हैं। एक तो हम सिस्टम के अंदर उसको कनेक्ट करके मतलब लगा के, ठीक, जैसे हार्ड डिस्क, और एक्सटर्नल भी जैसे पेन ड्राइव है या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है तो उसका यूज हम डाटा को स्टोर करने के लिए हम कर सकते हैं। मतलब एक सिस्टम में हम एक से अधिक हार्ड डिस्क का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या होता है इसमें डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, इसमें डाटा को एक जगह दूसरी जगह ले जाना है, तब हम क्या करते हैं सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं, जैसे पेन ड्राइव या CD कंप्यूटर डिस्क है ना, ये सब चीज़ों को हम क्या करते हैं एक जगह दूसरी जगह डाटा को ट्रांसफर करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक, साथ ही वही है डाटा को इंटरनल रूप से स्टोर करते हैं, साथ ही एक जगह से दूसरी जगह डाटा को ले जाया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट है डाटा को एक्सेस करने की जो गति होती है वो प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा धीमी होती है। ठीक है, जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है वो प्राइमरी मेमोरी डिवाइस के अपेक्षा डाटा का जो एक्सेसिव पावर है या कहीं की उसकी स्पीड है, उसकी क्षमता है ना, वो क्या होती है प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा धीमी होती है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करें, उसके बाद हम देखते हैं डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी और सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी क्या होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी नाम से स्पष्ट हो रहा है, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट मतलब होता है सीधा, मतलब उसको कहीं जाना है तो हम सीधा उसी स्थान पर पहुँच सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देखो कि मेमोरी अलग अलग सेल में बटी होती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमारा मेमोरी का अलग अलग सेल है। अब यहाँ पर क्या होता है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में, जैसे यहाँ पर ये हमारा पाथ है। ठीक है, अब हम डायरेक्ट यहाँ भी जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ, उसी प्रकार इस प्रकार से हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए डायरेक्ट उस लोकेशन को एलोकेट कर सकते हैं, है ना। सीक्वेंशियल मेमोरी क्या होता है, सीक्वेंशियल मेमोरी क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा अलग अलग सेल बना है, अब हमको यहाँ तक जाना है। ठीक है, यहाँ तक जाना है, उसके लिए हमको एक एक करके ही जाना पड़ेगा। ठीक है, हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, तो ये क्या होता है आपका सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक, इंडेक्स सीक्वेंशियल मेमोरी की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या होता है ये भी इसमें आपका दोनों मेमोरी इंक्लूड पाया जाता है, एक सीक्वेंशियल मेमोरी का इंक्लूड पाया जाता है और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का भी वहाँ पर गुण पाया जाता है। इसमें क्या करते हैं एक इंडेक्स बना के रखते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कॉपी या पुस्तक जो लिखते हैं इंडेक्स, इसमें क्या होता है इंडेक्स सीक्वेंशियल मेमोरी में इसमें एक इंडेक्सिंग कर दिया जाता है, जो मेमोरी का जो पाथ है उसको अलग से इंडेक्सिंग करके रख दिया जाता है, जैसे पुस्तक में करते हैं, है ना, और जो इसमें स्टोरेज करते हैं उसको एक सीक्वेंस में स्टोर करते हैं। ठीक, जैसे डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में इसमें जो डाटा स्टोरेज है वो हम यहीं पर भी कर सकते हैं और किसी भी स्थान पर हम जा सकते हैं, लेकिन अगर सीक्वेंशियल एक्सेस की बात की जाए तो इसमें एक सीक्वेंस से ही हम डाटा को स्टोर करते हैं और उसी सीक्वेंस में उस डाटा को प्राप्त करते हैं। इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी में क्या होता है डाटा को सीक्वेंस में हम स्टोर करते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं इंडेक्स करके रखते हैं कि कहाँ पर कौन सा डाटा है और उस इंडेक्स के हिसाब से हम डायरेक्ट उस लोकेशन पर जा सकते हैं। ये होता है आपका मेमोरी एक्सेस। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस, सीक्वेंशियल एक्सेस और इंडेक्सिंग सीक्वेंस। इसके बाद हम देखते हैं मैग्नेटिक डिस्क के बारे में। मैग्नेटिक डिस्क के बारे में बात करते हैं। मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है, तो यह एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग डाटा को रीड राइट या रीराइट व एक्सेस करने के लिए मैग्नेटिक प्रोसेस का यूज करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का मतलब क्या होता है, इसमें हम डाटा रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, या फिर जो पहले से लिखा हुआ डाटा है उसको रीराइट मतलब पुनः उसमें एडिटिंग करके कुछ नया डाटा डाल सकते हैं, उसे बोलते हैं रीड
राइट एंड री राइट, ठीक है। वह एक्सेस मतलब फिर उसमें जो पहले से डाटा है उसको हम फिर से उपयोग करने के लिए हम अपने सिस्टम में लाना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो डाटा है उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। उसी प्रकार और इसका यूज करते हैं मैग्नेटिक प्रोसेस का यूज करते हैं, ठीक। मैग्नेटिक प्रोसेस मतलब ये जो आपका मेमोरी होता है इसमें फास्फोरस का, ठीक है, क्रोमियम का या कोबाल्ट का यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा यूज होने वाली मेमोरी कौन सी है, आपका मैग्नेटिक डिस्क है, जो हार्ड डिस्क है वही क्या है सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाली मेमोरी कौन सी है, आपका मैग्नेटिक डिस्क वाला है, ठीक। उसके बाद डाटा को डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है। इससे पहले मैंने जो अभी बताया था कुछ देर पहले कि जो मेमोरी एक्सेस होता है उसको हम तीन टाइप से एक्सेस कर सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट एक्सेस, दूसरा होता है सीक्वेंशियल एक्सेस और तीसरा होता है आपका इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस। तो जो मैग्नेटिक डिस्क होता है उसमें हम डाटा को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, मतलब जो लोकेशन में डाटा है वहाँ पर हम डायरेक्ट पहुँच सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक डिस्क। अब मैग्नेटिक डिस्क दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हार्ड डिस्क ड्राइव और दूसरा होता है आपका फ्लॉपी डिस्क, ठीक। तो हम आज पहला देखने वाले हैं वो है हमारा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में क्या होता है, इसको हम हार्ड डिस्क भी कहते हैं या HDD भी कहते हैं, ठीक है। इसको हार्ड डिस्क या HDD भी कहते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। हार्ड डिस्क क्या होता है, यह कंप्यूटर की मुख्य स्टोरेज डिवाइस और सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली मेमोरी है ना। इसको सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है, इसको सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है। और ये एक प्रकार का परमानेंट मेमोरी है, मतलब इसमें जो डाटा स्टोर करते हैं वो परमानेंटली स्टोर होता है लॉन्ग टाइम तक के लिए, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल पार्ट्स लगे होते हैं, ठीक है। जैसे हम डायग्राम में देखें तो जो हार्ड डिस्क के अंदर का जो डिजाइन है वो इस प्रकार होता है। इसमें क्या क्या होते हैं, एक होते हैं आपका एक पावर कनेक्टर होता है जहाँ से हार्ड डिस्क में पावर पहुँचाते हैं, दूसरा होता है आपका कनेक्टर प्रिंटेड सर्किट। ये क्या होता है, ये आपके जो मदरबोर्ड है वहाँ से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके अंदर के पार्ट देखें तो ये होता है प्लेटर होता है, ठीक है। ये जो डिस्क दिख रहा है आपको ये प्लेटर होता है, इसमें एक हेड होता है, हेड लगे रहते हैं, ठीक है। और ये जो प्लेट होते हैं उसके ऊपर नीचे मैग्नेटिक परत की एक झिल्ली लगी होती है जिसमें डाटा को रीड राइट किया जाता है और उस डाटा को पढ़ने के लिए यहाँ पर एक क्या लगा रहता है, हेड लगा रहता है। ये आपका हेड ऊपर नीचे दोनों तरफ से लगे होते हैं। और ये जो हेड जिसमें लगा रहता है इसको क्या कहा जाता है, हेड आर्म कहा जाता है, ठीक है। और इसमें एक बीच में ये आपको जो गोला दिख रहा है इसको बोला जाता है स्पाइंडल, ठीक है, जो ब्लेड को घुमाने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। ये जो ब्लेड दिख रहे हैं ये बहुत तेजी से घूमते रहते हैं, ठीक। तो ये जो हार्ड डिस्क है वो इस प्रकार से हमको दिखाई देते हैं, लेकिन ये जो प्लेट है वो एक ही प्लेट नहीं रहता। हम उसको अगर इस डायग्राम में देखें तो उसमें बहुत सारे प्लेट एक दूसरे के ऊपर लगे होते हैं, है ना। ये क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर लगे होते हैं। और इसमें जो आपको ये वाला जो दिख रहा है इसको बोला जाता है सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर। और इसमें क्या होता है, ये जो प्लेट होता है इसमें बहुत सारे हेड लगे होते हैं, मतलब ऊपर नीचे दोनों तरफ से हेड लगे होते हैं, सब में अलग अलग, ठीक है, बहुत सारे हेड लगे होते हैं इस प्रकार से, ठीक है। जो डाटा को क्या करता है, रीड करता है, ठीक। तो इसको क्या कहा जाता है आपका हेड, ठीक। इस प्रकार से आपका क्या होता है, जो हार्ड डिस्क होता है वो काम करता है, ठीक। उसके बाद ये जो हार्ड डिस्क के अंदर प्लॉटर रीड राइट हेड होता है, मैंने पहले बताया, ठीक है। उसके बाद जो ये प्लेटर है इसको एल्युमिनियम, कांच या प्लास्टिक के बने होते हैं, है ना। ये जो आपको जो प्लेट दिख रहा है वो कांच, एल्युमिनियम या प्लास्टिक बने होते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसमें बहुत सारे प्लेट लगे रहते हैं। तो और अगर हम किसी भारी वस्तु का प्लेट बनाएंगे तो वो उसका वेट और ज़्यादा हो जाएगा और उसको घुमाने में हमको ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत लगेगी, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, इसको हल्का करने के लिए आपका इन सब पदार्थों का उपयोग करते हैं। इसमें मैग्नेटिक पदार्थ तो फास्फोरस, क्रोमियम और कोबाल्ट का यूज करते हैं, ठीक है। उसमें जो लेप लगाते हैं वो किसका होता है, आपका फास्फोरस का होता है, जो एक प्रकार के चुंबकीय पदार्थ है, ठीक। इसमें ये जो प्लेट लगे रहते हैं
ठीक है। इसी में जो जितने भी डाटा है उसको स्टोर किए जाते हैं और बहुत तेजी से घूमते हैं, जिसके कारण क्या होता है इसमें जो विद्युत की खपत है वो ज़्यादा होने लगती है और ज़्यादा सिस्टम को हीट करता है। जो हमारा जो हार्ड डिस्क है ये आपका 55 डिग्री ताप तक का काम कर सकते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा अगर गर्मी बढ़ती है तो हार्ड डिस्क के खराब होने के चांसेस बने रहते हैं, ठीक है। तो ये जो हार्ड डिस्क होता है इसके जो प्लेट होते हैं, जैसे मान के चलो ये आपका हार्ड डिस्क का प्लेट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक यहाँ पर स्लाइडर लगा होता है, ठीक है, स्लाइडर लगा होता है। अब उसके बाद ये क्या करते हैं, जो प्लेट लगे होते हैं उसको बहुत तेजी से घुमाने का कार्य करते हैं, ठीक। उसके बाद ये जो आपका होता है इस टाइप से अलग अलग ट्रैक में बटा होता है। ये जो दिख रहा है तो एक ट्रैक ये हो गया, पहला आपका एक ट्रैक, दूसरा ट्रैक, तीसरा, चौथा, इस प्रकार अलग अलग ट्रैक में बटे होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रैक। उसके बाद अगर सेक्टर की बात करें तो ये जो ट्रैक है उसको अलग अलग सेक्टर में बांटा जाता है। इस प्रकार से अलग अलग सेक्टर में बांटा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, आपका सेक्टर कहा जाता है, ठीक। तो जो हार्ड डिस्क का जो प्लेट होता है उसको सबसे पहले ट्रैक में बांटा जाता है, ठीक। उसके बाद ट्रैक को अलग अलग सेक्टर में बांटा जाता है और ये जो आपको सेक्टर दिख रहा है यहीं पर डाटा को स्टोर किया जाता है और एक सेक्टर में 512 MB, ठीक है, 512 MB डाटा को स्टोर किया जाता है एक ट्रैक में, ठीक। तो ये आपका हो गया सेक्टर पर, है ना। एक सेक्टर में 512 MB और डाटा को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। उसके बाद क्लस्टर की बात करें तो क्लस्टर, तो ये जो आपका जो सेक्टर दिख रहे हैं, है ना, तो इसी सेक्टर के समूह क्या कहा जाता है, क्लस्टर कहा जाता है। एक से अधिक सेक्टर के समूह क्या कहा जाता है, क्लस्टर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद सिलेंडर, है ना, सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर क्या होता है, इससे पहले मैंने बताया था आपको कि एक इस प्रकार का सिलेंडर लगा रहता है, इसमें बहुत सारे अलग अलग प्लेट लगे होते हैं। तो ये जो सिलेंडर होते हैं इसी में जितने भी प्लेट है वो एक के ऊपर एक करके रखाया जाता है। ये हो गया आपका सिलेंडर, क्या क्या हो गया, ट्रैक हो गया, सेक्टर हो गया, क्लस्टर हो गया, सिलेंडर। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं एक एक चीज को बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर हम हार्ड डिस्क के निर्माण की बात करें, हार्ड डिस्क का निर्माण 1956 में सबसे पहले IBM कंपनी द्वारा किया गया था, ठीक है। और इसका जो जिस मशीन में इसको यूज किया गया था उसका नाम था RAMC, रमैक 350, ठीक है। रमैक 350 में इस हार्ड डिस्क का यूज किया गया था और ये जो हार्ड डिस्क था इसका जो स्टोरेज क्षमता थी वो कितनी थी आपकी, 5 MB, ठीक है। और उसका साइज क्या था, 2 बड़े बड़े जो फ्रीज आता है उस साइज का ये हार्ड डिस्क था रमैक, ठीक है, जिसको IBM ने बनाया था। इसकी जो क्षमता थी वो कितनी थी, बहुत ही कम 5 MB तक की इसकी क्षमता थी, ठीक। उसके बाद हम इसके टाइप के बारे में बात करें तो हार्ड डिस्क के टाइप के बारे में बात करें तो एक होता है IDE या पेटा हार्ड डिस्क, ठीक है। इसका पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पेटा, तो पेटा का पूरा नाम होता है पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक प्रकार का क्या है, जो हार्ड डिस्क आता है उसका प्रकार है ना, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ठीक है। ये क्या होता है, 7 पिन वाला आपका पेटा केबल होता है जिसके द्वारा ये कनेक्ट किया जाता है मदरबोर्ड में, ठीक है। उसके बाद दूसरा है SATA, तो SATA क्या होता है, सीरियल इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। ये क्या होता है, ये आपको 40 पिन वाला एक SATA केबल होता है जिसके माध्यम से क्या किया जाता है, आपका जो सिस्टम होता है उससे इस हार्ड डिस्क को कनेक्ट किया जाता है। सबसे ज़्यादा उपयोग SATA हार्ड डिस्क का ही किया जाता है। उसके बाद आप लोग आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में आता है SSD, ठीक है। इसका पूरा नाम होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। ये भी एक प्रकार का क्या होता है, हार्ड डिस्क ही होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो हार्ड डिस्क होता है उसमें इस प्रकार बहुत सारे प्लेट लगे होते हैं सिलेंडर पर, है ना, जिसके कारण क्या होता है, ऊर्जा की जो खपत है वो बहुत ज़्यादा होने लगती है। लेकिन आजकल SSD आ रहा है तो इसमें क्या होता है, ये इस प्रकार का प्लेट होता है, इसमें बहुत सारे अलग अलग सर्किट बने होते हैं। एक प्रकार का क्या होता है, आपका फ्लैश मेमोरी होता है, ठीक, और इसमें बहुत सारे IC लगे होते हैं जिसके कारण क्या होता है, ये मजबूत होता है क्योंकि प्लेट का टूटने का डर होता है, क्रैक होने का डर होता है। लेकिन ये क्या होता है, इसमें बहुत सारे IC और फ्लैश मेमोरी का यूज किया जाता है, इसलिए इसको सॉलिड स्टेट ड्राइव कहा जाता है।
इसमें खराब होने की जो दर है वो कम होती है। लेकिन हार्ड डिस्क में थोड़ा सा भी अगर स्क्रैच भी आ गया तो हार्ड डिस्क काम करना बंद कर देता है। ठीक, इसके अंदर जो आपका SSD है उसके अंदर फ्लैश मेमोरी, कंट्रोलर और कैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर फ्लैश मेमोरी, कंट्रोलर और कैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा हार्ड डिस्क और हार्ड डिस्क के प्रकार के बारे में। ठीक, ये आपका जो हार्ड डिस्क होता है वो जो कंप्यूटर में जो डेस्कटॉप में जो हार्ड डिस्क रहता है वो आपका 5.3 फैक्टर पर काम करता है, और जो लैपटॉप में जो आपका हार्ड डिस्क रहता है वो आपका 3.5 फैक्टर पर काम करता है। ठीक, जो हार्ड डिस्क होता है वो आपका 55 डिग्री गर्मी तक के हार्ड डिस्क क्या करता है, सहन कर सकता है। लेकिन सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है वो आपका 72 डिग्री गर्मी को ताप को झेल सकता है। ठीक, उसके बाद जो इसकी ये जो ब्लेड घूमती है इसकी जो गति है उसको कितने मापते हैं, RPM। ठीक है, RPM इसकी जो गति होती है उसको RPM में मापा जाता है ना, राउंड पर मिनट। ठीक, इसका पूरा नाम होता है राउंड पर मिनट। तो हार्ड डिस्क की जो गति है उसको किसमें नापा जाता है, RPM में। ठीक, तो ये हो गया हमारा हार्ड डिस्क के बारे में। इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अन्य मेमोरी के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।